কোনো না কোনো একটা বেরিয়ে মুসলমানদেরকে গালাগালি করছে, মুসলমানরা চুপ করে আছে, আমরাও সবর করে বসে আছি। বাংলাতে থাকি, আমার বাংলা সোনার বাংলা, আমি এই বাংলাতে দাঙ্গা লাগাতে দেব না। समरिष्टा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देकर वो सोचती है कि हम बच जाएंगे, तो देश संविधान से चलता है। ये भारत देश ना हिंदू का देश है सिर्फ, ना मुसलमान का देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये सबका है। ऐसे लोगों पर अगर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा और इस तरह के मानसिकता रखने वालों का मनोबल बढ़ेगा। अगर भी लड़की कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखती है, वो किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को अगर हट करती है तो उसके खिलाफ हर राज्य के पुलिस को इसी तरह सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। को बचाने के लिए, देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए ऐसे बदअमनी और दंगा फसाद लगाने वालों के खिलाफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ खड़ा होना होगा। मजाद खान के नाम में ऑलरेडी गार्डन रिच में हो चुका है, एफआईआर हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि हम उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, जो गलत करता है उसको हम गलत बोलेंगे। ज़्यादातर मुसलमान को मार खाते हुए देखेंगे आप, मुसलमान को मारते। ऐसा नहीं कि मुसलमान डर गया, मुसलमान दंगा नहीं चाहता है, मुसलमान मोहब्बत चाहता है, मुसलमान बवाल नहीं चाहता है। अब तो लड़ने दीजिए, हम उसको रिजेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं। और हाईकोर्ट से भी हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ऐसा ऐसा इंसान को कुछ दिन के लिए उसको सज़ा दिया जाए। आप जिसको शत्रुपा कहते हैं, हम लोग उसको माँ हवा कहते हैं। हम लोग एक ही बाप से जन्म है, हम लोग तो उसके आगे नतमस्तक है, हम लोग सर झुका दिए मनु के आगे। फिर किस बात का लड़ाई? बस ये पॉलिटिशियन अपना धंधा, अपना कुर्सी बचाने के लिए ये लड़ाई कर रहा है। শর্মিষ্ঠা পালুনিকে নিয়ে যখন বিতর্ক একেবারে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারও এফআইআর, শর্মিষ্ঠা পালুনির এগেইনস্টে আবারও এফআইআর। কি বলছেন সরাসরি শুনবো। শর্মিষ্ঠা পালুনির বিরুদ্ধে আবারও এফআইআর করেছেন আপনারা ইকবাল থানায়। ইকবালপুর থানায় কি বলবেন? देखिए, हम लोग एफआईआर करने का मकसद ये था, जो हमेशा जब भी देखते हैं कि राजनीति उठ करके सामने आता है और हम लोगों को, मुसलमानों को कंटिन्यू गाली दिया जा रहा है, गालागाली করে যাচ্ছে। কোনো না কোনো একটা বেরিয়ে মুসলমানদেরকে গালাগালি করছে, মুসলমানরা চুপ করে আছে, আমরাও সবর করে বসে আছি। কিন্তু আমাদের নবীকে গালি দিলে আমরা বরদাস্ত করব না। তুমি আমাকে গালাগালি করে দাও, আমার মাকে করে দাও, আমার ভাইকে করে দাও, আমার বোনকে করে দাও, আমি বরদাস্ত করতে পারি, কিন্তু আমার নবীকে গালি দিলে আমি বরদাস্ত করব না। মেন কথা এটাই। ভিডিও তো, যে ভিডিও বা পোস্ট ছিল সেই পোস্টও ডিলিট করা হয়েছে, তারপরেও আপনারা এফআইআর করছেন? ও ভিডিও আমাদের কাছে আছে, তো ওর ভিডিও আছে, ভগবানকে গালাগালি করেছে ওর ভিডিও আছে। আমি শুধু মুসলমান নাই, আমি একটা মানুষ। হিন্দুকে কেউ গালি দেবে, হিন্দুর প্রফেট শ্রীরামকে বা কোনো ভগবানকে কেউ গালি দিলে, মুসলমান গালি দেবে, তো আমি ওর বিরুদ্ধে ফার্স্ট এফআইআর করব। তো আমি বাংলাতে থাকি, আমার বাংলা সোনার বাংলা, আমি এই বাংলাতে দাঙ্গা লাগাতে দেব না। আমরা সব মিলে, তনবীর আছে, কমর ভাই আছে, মাজিদ ভাই আছে, আমরা সব মিলে, হিন্দু ভাইরা আমার সঙ্গে মিশে আমরা এফআইআর করেছি। শর্মিষ্ঠার বিরুদ্ধে আবারও এফআইআর করা হয়েছে আপনাদের তরফ থেকেই, যে শর্মিষ্ঠা এখনো আলিপুর মহিলা জেলে রয়েছেন, সংশোধনাগারে রয়েছেন, এবং তার পাশাপাশি তার হাইকোর্টে আজকে যে মামলা ছিল সেই মামলাতে পরবর্তী 5 তারিখে মামলার রায় দেওয়া হয়েছে, শুনানি হবে 5 তারিখে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা আবারও পরবর্তীতে দেখলাম যে একটা এফআইআর করেছেন। আমরা একটাই কথা বলবো, वो बात ये है, वो কথা ये है कि हिंदुस्तान हो या बंगाल हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति बंगाल में दंगा लगाने के लिए और सस्ती शोहरत पाने के लिए, शॉर्ट टाइम में फेम होने के लिए, अगर वो इस तरह का किसी भी रिलीजियस पर्सन के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि इसको पॉलिटिकल रंग दे करके जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर समरिष्टा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देकर वो सोचती है कि हम बच जाएंगे, तो देश संविधान से चलता है। ये भारत देश ना हिंदू का देश है सिर्फ, ना मुसलमान का देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये सबका है। হাইকোর্টে এসেছিলেন, কি চাইছেন আপনারা, কি দাবি? हमारा दावी ये है कि हमारा दावी এটা আছে कि শর্মিষ্ঠাকে একটু আরও দাঁড়াতে হবে জেলের মধ্যে। क्योंकि ऐसे लोगों पर अगर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा और इस तरह के मानसिकता रखने वालों का मनोबल बढ़ेगा। अगर ये काम कोई मुसलमान भी करेगा तो मैं यही कहूँगा कि कानून इसी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करे। সরি বলেছে, ভিডিও পোস্ট ডিলিট করেছে, যে পোস্ট করেছিল সেই পোস্ট ডিলিট করেছে, তারপরেও কি আপনারা? ম্যাডাম, সেটাই বুঝতে হবে আমাকে। আইনভাবে দেশ চলবে, দেশের মধ্যে আইন আছে। আমরা কারো মার্ডার করে দিব আর ক্ষমা চেয়ে নিব,
होवे ना। हम किसी का कत्ल करके सिर्फ माफ़ी मांग लेंगे नहीं होगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। इसके लिए सीआरपीसी है, आईपीसी है, बीएनएसएस है, बीएनएस है। तो कोलकाता पुलिस ने जो उस पर कार्रवाई किया है वो सटीक रूप से कानून के दायरे में रहकर किया है। और कोलकाता पुलिस ने बंगाल के बारे में एक सेंटेंस बोला जाता है, बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। कोलकाता पुलिस ने सभी राज्यों के लिए ये मिसाल कायम किया कि कोई भी लड़की कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखती है, वो किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को अगर हट करती है तो उसके खिलाफ हर राज्य के पुलिस को इसी तरह सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ওয়াজাদ খানের বিরুদ্ধে কি বলবেন, মানে তার সেও তো বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন সেই ওয়াজাদ খান যা কথা করেছে, যা ওরা স্টেटमेंट আছে, যা कमेंट होचे, इसमें हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हिंदी में कहना चाहेंगे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप किसी के धर्म को अगर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, अब शब्द इस्तेमाल करते हो उसके लिए, तो आपके धर्म की तरफ भी ये पलटता है। तो ये जो एक खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, ওয়াজাদ খানকে गलत नहीं किया, आपको आपका बारे में क्या लगता है? वजाहत खान ने जो किया है वो गलत किया है, उसको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, वो भी मुसलमान है, लेकिन हम लोगों को देश को बचाने के लिए, देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए ऐसे बदअमनी और दंगा फसाद लगाने वालों के ख़िलाफ़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ खड़ा होना होगा। हम इस पे आकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। बीजेपी आकर बंगाल में सियासी राजनीति कर रोटी गर्म करने के लिए वो इसको पॉलिटिकलाइज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी बांटो कूटनीति की राजनीति कर रही है। बांटो, विभाजन करो और अपना सियासी रोटी आपको सेको। क्या लगता ये है चीज़ नहीं होना चाहिए। वजाद खान को भी पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, उसको अरेस्ट करने के लिए। मैं यही कहूँगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में वाकई अगर उसने ऐसा किया है, तथ्य है, पुलिस को तथ्य मिलते हैं, एज पर लॉ तथ्य पाने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है, तो कोई गलत नहीं करती है। कानून के तहत देश चलेगा, कानून के तहत बंगाल चलेगा, कानून के तहत यूपी चलेगा। कोई डिक्टेटरशिप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है। और बंगाल की सरजमीन पे आज तक डिक्टेटरशिप नहीं आया है। बंगाल की सरजमीन में कोई भी बंगाल के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करेगा, हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम मुसलमान भी है, हिंदुस्तानी भी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक मुस्लिम शायर ये क्यों कहता है? क्योंकि किसी भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप जिस मुल्क में रह रहे हो उससे मोहब्बत करना ये आपकी ईमानी पहचान है और ये ईमान का तकाजा है। और हमारा धर्म इस्लाम यही सिखाता है। और हम देश से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना हिंदू करता है, जितना सिख करता है, जितने दूसरे कम्युनिटी के लोग करते हैं। लेकिन कुछ सियासी पार्टियाँ यहाँ के माहौल को ख़राब कर सियासी रोटी सेकने का काम कर रही है। मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा, आप पॉलिटिक्स करें, इतनी गंदी पॉलिटिक्स ना करें। दंगे लगाने वाली बातों को बढ़ावा देकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करके पॉलिटिक्स ना करें, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। आप धर्म को जोड़ करके अपराध को ना आप देखें। लोग शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। आप लोग क्या वजाद खान के अगेंस्ट में कोई एफआईआर किए हैं? देखिए, वजाद खान के नाम में ऑलरेडी गार्डन रिच में हो चुका है, एफआईआर हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि हम उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, जो गलत करता है उसको हम गलत बोलेंगे, जो अच्छा करेगा उसको हम अच्छा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी, देखिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो मतलब हमारा देश तो ये तो मोहब्बत का देश है। ये यहाँ तो इतना खुशबू आता है कि सब इस देश में ढुकने की कोशिश करता है। देखिए, अब चीन बोलिए, फलाना बोलिए, धमाका बोलिए, सब इस देश में टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इस देश में ऐसा फूल है हम लोगों के जैसे, समझ गए ना, ये फूल को तोड़ना चाहता है। तो कुछ आदमी इस माहौल को ख़राब करना चाहता है। हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम गलत करते हैं तो हमारा खिलाफ भी उसी तरह एक्शन लिया जाए। ये हम बोले, कभी हमसे भी गलती होगा तो हमारा खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, हमको उस चीज़ का सज़ा मिलना चाहिए। वजाद खान के अगेंस्ट में केस करेंगे, एफआईआर करेंगे कुछ? ऑलरेडी तो केस हो चुका है, ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे। सुनिए, नहीं, यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है। अगर इसका ज़रूरत, सुनिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भी करेंगे हम। ये एक मुसलमान का वादा है कि ज़रूरत पड़ेगा तो भी करेंगे। हम लोग कभी किसी का भी कौम को बोलिए, किसी का भी जात को बोलिए, कभी गाली नहीं देते। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नहीं सिखाया है, हमको मोहब्बत सिखाया है। हर आदमी से मोहब्बत करो, किसी का बुरा वक्त में खड़ा हो जाओ, ये हम लोग करते हैं। अभी एक भाई कुछ इंटरव्यू में बता रहे थे, आप देखिएगा मीडिया में ज़्यादातर
मुसलमान को मार खाते हुए देखेंगे आप। मुसलमान को मारते, ऐसा नहीं कि मुसलमान डर गया, मुसलमान दंगा नहीं चाहता है, मुसलमान मोहब्बत चाहता है, मुसलमान बवाल नहीं चाहता है, मुसलमान कभी किसी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहता है कि आज वो हमारा भाई हमारा खिलाफ है, कल तो पलटेगा। ये हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कभी भी कुछ गलती होता भी है तो हम लोग कानून का सहारा लेते हैं, हम लोग लड़ते नहीं हैं। फिर भी हम लोगों को टारगेट किया जाता है, क्यों? वो हम लोगों को कमज़ोर समझ रहा है। नहीं, ये हमारा तरबियत है जो हमारा माँ बाप ने दिया, आप नबी में सिखाया हमारा, ठीक है। हम एक मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान रहेगा वो कभी दंगा नहीं चाहेगा, कभी किसी को भूखा नहीं देखेगा, कभी किसी को प्यासा नहीं देखेगा। इसलिए देखिए, रामनवमी में हम लोग पानी का प्रोग्राम करते हैं, शरबत बांटने का प्रोग्राम करते हैं। क्या वो हमारा रिलीजन का आदमी है? नहीं, हम लोग हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग देखिए नफ़रत का बात करके गया, हम खड़े सुन रहे थे कि नफ़रत का हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, इसको टारगेट। आप पहला मीडिया आप देखते हैं, आप मीडिया पूरा देखिए, सोशल मीडिया खोलिए कि आप उसमें देखिए, उसमें गिनती कीजिए कि कितना मुसलमान मार खाता है, कितना हिंदू। मुसलमान को तो एक भी वीडियो नहीं मिलेगा कि किसी को पकड़ के बोला अल्लाह अकबर बोलो। अब एक वीडियो हमारा सामने ला के दीजिए, नहीं दिखा पाएंगे। फिर भी हम लोग बदला में चलो सब्र करेंगे, इसलिए सब्र करेंगे कि हमारा देश को बचाना है, कम से कम देश तो बच जाए। हम वो बांग्लादेश का जैसा करना नहीं चाहते हैं। आप देखिए ना बांग्लादेश में क्या असर हुआ है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग शांति चाह रहे हैं, जो किया उसको सजा चाह रहे हैं। शांति के साथ समिष्टा के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। जो उसने कहा है, सब लोग लड़ रहे हैं अभी। हाँ तो लड़ने दीजिए, हम उसको रिजेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं। और हाई कोर्ट से भी हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ऐसा ऐसा इंसान को कुछ दिन के लिए उसको सज़ा दिया जाए। और क्या लाइफ को खराब जो नहीं करना। देखिए, जो गलत किया है उसे गलत का सज़ा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो कल होकर दूसरे भी खड़ा हो जाएगा बोलने के लिए। ऐसा कंटिन्यू है। आप देखे होंगे यति नरसिंहानंद, गिरी महाराज गिरी जो मुंबई में हुआ, अब अनाजय अलाई खान, ये तो कंटिन्यू तो हमारे प्रॉफिट को गाली दे रहा है। मुसलमान को गाली देते देते वो देख रहा है जो ये लोग लड़ने नहीं उतर रहा है, दंगा नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिट में चला गया, ताकि प्रॉफिट को गाली देंगे तो ये लोग दंगा करेगा। लेकिन वो हम जो प्रॉफिट को वो लोग गाली दे रहा है, हम अब महिला है वो प्रॉफिट हम लोगों को सिखाता है जो एक महिला को कितना इज्जत का नज़र से देखना चाहिए। हमारा आधा से ज़्यादा कुरान महिला का इज्जत करने में ख़त्म हो गया है। वो प्रॉफिट सिखाता है, वो प्रॉफिट सिखाता है जो आप अगर अपने घर पे खाना खाते हो, ठीक है, सामने वाला हिंदू है बा क्रिश्चन या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखती है, आप बिना नॉक किए नहीं खा सकते। आपको पता करना है जो वो भूखा है ना, खाना खा लिया है। अगर वो खाना नहीं खाया और तुमने खाना खा लिया तो तुम्हारा खाना हराम है। वो प्रॉफिट को इन लोग गाली दे रहा है। ये इसका अगेंस्ट में ये हमारा तरबियत है कि मुसलमान कभी किसी को भूखा देख नहीं सकता है, ठीक है। मुसलमान कभी किसी को गाली नहीं देता है, मुसलमान कभी किसी को ठेस नहीं पहुँचाता है। हम लोग ऑलरेडी हिंदू महिला के साथ हम लोग, आप बोलिएगा तो अभी लाइव में हम फ़ोन करके सुनाएंगे। हम लोग बहुत सारा हिंदू महिला बहन की तरह बहुत सपोर्ट करने के बाद में वो लोग इतना तक बोलते हैं हम लोग का भगवान आप है, मगर हम लोग बोलते हैं नहीं, भगवान आपका एक ही है। ईश्वर जो है वही भगवान है, वही अल्लाह है। ईश्वर माने ही अल्लाह है, ठीक है। एक भगवान एक अल्लाह को हम लोग, एक मिनट कमर भाई, ईश्वर अल्लाह को मानने वाले हम लोग एक है। आप जिसको मनु कहते हैं हम लोग उसको आदम कहते हैं, आप जिसको शत्रुपा कहते हैं हम लोग उसको माँ हव्वा कहते हैं। हम लोग एक ही बाप से जन्म है, हम लोग तो उसके आगे नतमस्तक है। हम लोग सर झुका दिए मनु के आगे, फिर किस बात का लड़ाई। बस ये पॉलिटिशियन अपना धंधा अपना कुर्सी बचाने के लिए ये लड़ाई कर रहा है। बस आपके मीडिया से रिक्वेस्ट है, बस आप लोग सच और हक का साथ दें, ना कि मेरा हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं। हम सब इंसान है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।